ये मैया जी का प्राचीन मंदिर है आनंदी बाई जी का। यहाँ आपको दर्शन कराते हैं। देखो मैया जी के, ये मैया जी के गोद में विराजमान हैं आनंद वल्लभ जी और राधा रानी। ठाकुर जी की लीला मैया के साथ में मतलब हरदम होती रहती थी। कोई भक्त देखे तो श्री जी का अपने आप ही उसके उस चीज़ का बखान करता है कि श्री जी मेरे से बातें कर रही हैं। मैया देखो ठाकुर जी को और श्री जी को देखो यहाँ बढ़िया से बढ़िया कीमती से कीमती साड़ी ला के धारण कराया करती थी। आनंदी मैया के पिताजी नेहरू परिवार के गुरु थे, यानी कि कुल पुरोहित थे। अब मैया जैसे कलकत्ता पहुंच गई तो वहाँ एक गणका यानी वेश्या का उद्धार करने के लिए ऐसे गणका एक सुंदर से सुंदर साड़ी लेके आई और राधा रानी को अर्पण करने लगी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। कृपा करें श्री हरिप्रिया, मिले सार से सार, श्री राधा पद प्रीत रस, पावे नित्य बिहार। वृंदावन एक ऐसा धाम जो भी राधा रानी के चरणों में अपना ध्यान लगाता है तो राधा रानी अपने चरणों का रसपान कराती हैं। उनमें से एक हैं आनंदी मैया, जो भगवान श्री कृष्ण को अपना बेटा मानती थी और राधा रानी को अपनी बहू। आइए चलते हैं, ले चलते हैं आपको उस मंदिर में जहाँ पर आनंदी मैया रहती थी और यहीं पर ही सेवा करती थी। बिल्कुल ये जो मंदिर है ये राधा वल्लभ मंदिर के एकदम नज़दीक है। और क्या लीला करी थी आनंदी मैया के साथ, आइए बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं यहाँ के पंडित जी, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे महाराज। क्या नाम है आपका? गिरधर गोपाल गोस्वामी। गिरधर गोपाल गोस्वामी जी, ये बताइए आनंदी बाई मैया के साथ क्या क्या लीला करी थी राधा रानी ने? राधा रानी ने मैया के साथ में अनुभव वाली जो ठाकुर जी के जो राधा रानी को तो मैया अपनी बहू माना करती थी, आनंद वल्लभ जी को अपना बेटा माना करती थी। राधा रानी मैया से बोला करती थी, देखो ये मैया जी हैं, मैया जी का नाम है आनंदी बाई। ये चित्र मैया का? हाँ, उनके गोद में एक तरफ आनंद वल्लभ जी विराजमान हैं, एक तरफ राधा रानी विराजमान है। राधा रानी को मैया अपनी बहू माना करती थी, आनंद वल्लभ जी को अपना बेटा। तो राधा रानी बोला करती मैया से, मैया मेरे लिए साड़ी लेके आओ। मैया कम कीमत वाली साड़ी ले आई। मैया कम कीमत वाली साड़ी ले आई तो राधा रानी मैया से बोलती, मैया ये नहीं, मेरे को तो महंगी वाली साड़ी चाहिए। फिर मैया महंगी वाली साड़ी लेके आई, तब जाके वो साड़ी राधा रानी ने धारण की। ऐसे ही आनंद वल्लभ जी बोला करते मैया से, मैया मेरे को भूख लगी है, मेरे लिए हलवा बनाओ। तो ठाकुर जी के लिए मैया हलवा बना के अपने हाथों से हलवा खिलाया करती। देखो इस तरीक़ा से बैठे हुए हैं गोद में, उस तरीक़ा से मैया अपने गोद में बिठा के अपने हाथों से हलवा खिलाया करती। ये सब लिखा हुआ है, ब्रज के भक्तियों पुस्तक है, उसमें लिखा है। भक्तमाल में तो मैया जी का शुरू से लेके एंड तक का पूरा लिखा है। यहाँ तक कि मैया ऊपर हॉल में रहा करती थी, मंदिर के ऊपर हॉल बना हुआ है। कब की बात है ये? मैया जी को पधारे हुए अभी 96 साल हुए हैं। और 125 साल की होकर मैया लगभग पधारी थी, तो लगभग 200 साल हो गए इस मंदिर को बने हुए। तो राधा रानी मैया से साड़ी मांगने के लिए आई थी, महंगी साड़ी चाहिए। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण उनकी गोद में है, राधा रानी गोद में, तो ऐसा भी कभी हुआ है कि गोद में आके बैठे थे? अभी भी बैठे हुए हैं उनकी गोद में, जो फोटो में जो हैं ऐसे इसी तरीक़ा से मैया के गोद में आके बैठा करते थे, मैया से बातें किया करते थे। मैया के मन में विचार कैसे आया कि मुझे भगवान श्री कृष्ण को बेटा मानना चाहिए? मैया ने तो अपने बचपन से ही ठाकुर जी की भक्ति की। जो ठाकुर जी को प्रकट किया, उनकी गोद में आके बैठने लगे, उनसे बातें करने लगे। यहाँ तक लिखा हुआ है भक्तमाल में, तो जो मैया जी पधार गई तो उनका अंतिम संस्कार भी स्वयं आनंद वल्लभ जी ने और राधा रानी ने दोनों ने मिलके किया है। ठाकुर जी का नाम आनंद वल्लभ का है यहाँ पर? हाँ, मैया जी का नाम आनंदी बाई है, तो ठाकुर जी का नाम है राधा आनंद वल्लभ। तो जो ये ठाकुर जी जो विराजमान है, ये मैया ने प्रकट मैया ने प्रकट किए हैं। तो ये कितने वर्ष पहले की बात होगी जो मैया ने प्रकट की? मैया ने जब प्रकट किए थे जो लगभग 100-150 साल मान लो, बल्कि यह है कि 200 साल के लगभग की बातें हैं ये सब। मैया जी ने जब आई थी वृंदावन में तो मैया की उम्र लगभग 10-12 साल की थी, और जब मैया पधारी हैं तो 125 साल की होके पधारी हैं, और 96 साल मैया को हो चुके। मैया कहाँ की रहने वाली थी? मैया रहने वाली थी कश्मीर की। कुछ दिन मैया अमृतसर भी रहीं। नेहरू परिवार जो है वो मैया के पिताजी का शिष्य थे ये सब।
नेहरू जवाहरलाल नेहरू वगैरह, ये सब मैया जी के पिताजी के शिष्य थे। जब मैया की उम्र थी लगभग 10-12 साल की, तो और अमृतसर में बड़े अफसर भी थे, तो मैया का संबंध पक्का कर दिया मैया के पिताजी ने। देखो पिता का हृदय है, वो नहीं मानता है, तो उन्होंने मैया का संबंध पक्का कर दिया। अब मैया ने खूब मना किया कि भाई मेरे लिए वर मत देखो, लेकिन पिता का हृदय है वो नहीं मानता है। उन्होंने संबंध पक्का कर दिया। कुछ दिन बाद मालूम पड़ा जिसके साथ संबंध हुआ है कि वो चले गए। अब वहाँ से खबर आई कि भाई हमारा जो बच्चा है वो तो चला गया। अब मैया के पास मैया से खबर पहुँची तो मैया ने कहा कि भाई मैंने तो पहले भी तुमसे मना किया था कि मेरे लिए वर मत देखो, लेकिन तुम नहीं माने, लेकिन अब मत देखना, अब मेरे को तुम वृंदावन छोड़ दो। तो मैया के पिताजी बोले मैं भी रिटायर हो गया हूँ, अब मैं भी तेरे साथ वृंदावन चल रहा हूँ। तो मैया के पिताजी वहाँ से मतलब ये है कि जो अपना था वो सब बेच के अपने वृंदावन में ये छोटी सी भूमि खरीदी, ये छोटा सा मंदिर बनवा दिया। उसके बाद में तो ठाकुर जी का और मैया का ये लाड़ लड़ा है, उसका तो कोई कहना ही नहीं है। यहाँ तक लिखा हुआ है कि जब मैया जी का अंतिम संस्कार स्वयं आनंद वल्लभ जी ने किया है, तो उससे बड़ा ठाकुर जी ने किया। हाँ। तो मैया के जो पिताजी थे वो क्या करते थे कश्मीर में? वो बड़े नहीं, वो तो मतलब ये है कि कुल पुरोहित थे उनके, लेकिन अमृतसर में बड़े अफसर थे। हाँ। तो नेहरू परिवार जो था उनका शिष्य था। इतने बड़े परिवार के गुरु होने के बावजूद भी यहाँ पर आ गई वो। मैया अपने वृंदावन में आ गई। मैया को तो ठाकुर जी की भक्ति में रहना था। मैया को कोई, मैया ब्रज में रहकर क्या कहती थी ब्रजवासियों से, ठाकुर जी से कैसे लाड़? संत ब्रजवासियों से तो मैया का इतना प्रेम था कि रात को 10-10, 11-11 बजे तक बाहर देखती। कोई संत भूखा तो नहीं है। सबको प्रसाद पवाने के बाद में ही मैया प्रसाद पाया करती थी। बहुत लाड़ किया करती आनंद वल्लभ जी से, संतों से। तो उसी लाड़ का प्रतीक है यहीं पर जो हाँ, जी है प्रकट हुए। आनंद वल्लभ जी राधा रानी है। हाँ। और बराबर में उनकी सखियां हैं। सखियां हैं। ये मंदिर की अगर बात करें 150 वर्ष पुराना मंदिर है। 150 साल ये मैया नहीं बनवाया था? मैया ने बनवाया है। जो भी भक्त यहाँ पर आकर ठाकुर जी के दर्शन करता है, मनोकामना अपनी मांगता है। हाँ, मनोकामना तुरंत पूरी होती है। जो मैया के सामने जो भी अपनी मनोकामना रखे वो मनोकामना पूरी होती है। मैया की अगर बात करें तो सेवा पूजा की शुरुआत आपको आज भी अगर तुम श्री जी के मुखारविंद की ओर देखोगे तो आपको वो दर्शन होंगे। तुम अपने आप कुदरती बताओगे कि ठाकुर जी श्री जी मेरे से क्या बात कर रहे हैं। मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं बताओगे तो श्री जी मेरे से क्या बात कर रही हैं। बिल्कुल बोलता हुआ स्वरूप है। बिल्कुल बोलता हुआ। यानी कि मैया के प्राचीन लाडले बहु बेटा हैं। ये मूर्ति वाले ठाकुर जी नहीं है, मैया के लाडले बहु बेटा हैं। आप कब से सेवा कर रहे हैं यहाँ पर ठाकुर जी की? हमारे तो लगभग ये है कि पूर्वजों से सेवा चल रही है। हमारे बाबा, फिर पिताजी, फिर हम, लगभग ये है कि 100 साल के लगभग हो गए। तो जब से आप सेवा कर रहे हैं तो क्या क्या चमत्कार आपको देखने को मिले यहाँ पर? हमारे बाबा को तो जो है कि अधिक चमत्कार हुए थे, और उसके बाद में पिताजी और हम तो मतलब ये है कि देखो श्री जी की सेवा में सब जुड़े हुए हैं। श्री जी की सेवा का आनंद मिल रहा है, मैया के चरणों में पड़े हुए हैं। कोई आप किस्सा शेयर करना चाहते हैं बाबा के साथ कुछ चमत्कार हुआ? बाबा के साथ में तो ऐसा था कि एक दफ़े की बात थी कि मैया हरिद्वार चली गई और बाबा से बोल गई कि भैया ठाकुर जी की सेवा को संभालना। अब मैया हरिद्वार चली गई और शाम को जो ठाकुर जी को हलवा भोग लगता है तो सूजी ख़त्म हो गई। अब बाबा को पहले दुकान भी मतलब ये है कि वृंदावन में लगभग 2-4 दुकानें थीं। आज से 100 साल पहले काम मतलब ये सारा जंगल ही जंगल था, तो 2-4 दुकानें थीं और वो भी लगभग 6:30 बजे के लगभग सब बंद हो जाती। और सूजी ख़त्म हो गई और बाबा ने कही अब हलवा कैसे बने, अब ना तो चलो सुबह खवा देंगे। तो आनंद वल्लभ जी ने बोला कि मैया से जाके कि तू तो हरिद्वार में डोल और मैया तुम तो हरिद्वार में रहो, और लेकिन ये है कि आज मुझे हलवा प्रसादी भी ना मिली। तो मैया वहाँ से रात को ही अपना चलिए सुबह आ गई, आके और बाबा से पूछती हैं कि भाई कैसे हलवा भोग ना लगाया होगा। तो बाबा कह रहे मैया देख सूजी फूजी की व्यवस्था तो पता हो, यहाँ दुकानों जल्दी बंद है जाएँ। अब मैंने यार सुबह खवायो, पर यानी सुबह की ना कही, मैंने यार सुबह चुचेमा घी को बादाम को हलवा खवायो, यानी तो सुबह की ना कही।
तो मैया हंसवे लग गई कि ऐसो ही ठाकुर है और ऐसो ही पुजारी है, वो रात की कह रहे हो तो ये दिन की कह भी लगो। तो ये चमत्कार हुआ था। अद्भुत लीलाएं ऐसे ही, मतलब ये है कि अब मैया मतलब ये कि ऊपर हॉल में शयन किया करती थी, आनंद वल्लभ जी राधा रानी के नीचे शयन हुआ करते थे। अब बाबा को तो पता था कि हर बात की शिकायत कर देते हैं आनंद वल्लभ जी, ठाकुर जी हर बात की मैया शिकायत कर देती हैं। तो बाबा ने कहा कि भाई ना तो देखो ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, बीच का मौसम है। अब मैं उनको उड़ाऊंगा तो ये मैया से बोल देंगे कि मतलब ये है कि मेरे को गर्मी में रख दिया, और ना उड़ाऊंगा तो बोलेंगे जी सर्दी में रख दिया। बाबा ने कहा ये कंबल है, मैं इसको घई करके श्री जी ठाकुर जी के पास में रख देता हूँ, जब सर्दी लगेगी तो ओढ़ लेंगे। अब मैया ऊपर शयन कर रही हैं, आनंद वल्लभ जी पहुँच गए वहाँ कि मैया तुम तो आराम से ओढ़ के सो रही हो, मुँह ठंडे लग रही है। और मैया नीचे आई और देखा तो कंबल ठाकुर जी के पास में घई कराया रखा है। तो मैया बोले कि तुम मुझे परेशान कर भी तो ऊपर पहुंच गए, लेकिन यह कंबल खींच ना सके। तो आनंद वल्लभ जी के तो एक ही शब्द के मैया तुम मुझे मानो कहो, तुम मुझे अपना बालक मानो, लाला मानो। तो ये तो मैया बापन की धर्म हो, बालकन की सेवा करवो। तो मैया फिर के बाद में आनंद वल्लभ जी ओढ़ावई, शयन करावई, फिर शयन कर भी जाई। तो यही चमत्कार हुए थे मैया के अद्भुत चमत्कार होते ही रहे। मैया जी को तो ऐसा हो कि एक बार मैया पहुंच गई कलकत्ता, तो मैया के मन में ये विचार आया मैं कलकत्ता आई हूँ तो बहू के ताई एक सुंदर सी साड़ी लेके चलूँ। तो मैया जब दुकान पे पहुंच गई, दुकान बारे तो मैया बोल रही हैं कि बहू के ताई एक सुंदर सी साड़ी निकाल के दे गई। तो दुकान बारे ने मैया के आगे 100-200 साड़ी रख दी। अब मैया उनने साड़ी ने घुमा के देख रही हैं, लेकिन मैया की समझ में कोई साड़ी ना आ रही। तो मैया की निगाह दुकान से बाहर गई तो एक औरत तांगे में बैठ के जा रही। मैया की निगाह वाकई साड़ी की ओर पड़ी कि जाने जो ये साड़ी पहन रखी है ये बहुत सुंदर पहन रखी है, ऐसी साड़ी लेके जाऊंगी अपनी बहू के लिए। तो मैया ने वह औरत है वहाँ ना रोको, तो ना कौन से घराने की है कहूँ ये बुरो मान जाए। मैया ने तुरंत अपने दूसरों तांगों कियो और तांगे के पीछे अपने तांगों लगा दियो। यहाँ जी जाएगी, वहाँ जाए के जाते पूछ लेंगे ये कहाँ से लेके आई है ये साड़ी। वो जात की गणिकाई जाने बेश्या, वो अपने बेश्यालय के अंदर चली गई। मैया को तांगो एक क्षण पीछे पहुँचो वहाँ, तो वहाँ दौड़ीवान खड़े हो। मैया ने बातें पूछी, भैया जो औरत अभी ऊपर गई है ने कहा नीचे बुलवा दे, बातें एक बात पूछनी। और दौड़ीवान मैया से बोलो भैया यहाँ कोई औरत ना आ रही है, यहाँ तुम्हारे मतलब को कछू ना, यहाँ से तुम जाओ। अब भैया का जाने बेश्या कहते कि मैं मैया तो और ज़्यादा हट पड़ गई अपनी, ना मेरे सामने जो औरत ऊपर गई है ने के भाई नीचे बुलवाए दे। गयो ऊपर नीचे बुलाया, गढ़ का हाथ जोड़ के खड़ी हैगी मैया के सामने। भैया क्या बात है? मान की बात कछू ना है, मुझे तो बस ये पूछनी है जो यानी साड़ी पहन रखी है वो कहाँ से लेके आई है। तो गनका बोली मैया आती, भैया तुम क्या करोगे ऐसी साड़ी को, ये तुम्हारे मतलब की ना है, तुम तो बड़ी बूढ़ी हो, तुम्हारे मतलब की ना है ये। भैया बोली बेटा मैं अपने लिए ना कह रही, मैं तो ऐसी साड़ी अपनी बहू के लिए लेके जाऊंगी। तो गनका बोली भैया तू मेरे पीछे पीछे बड़ी दूर से चली आ रही है, बड़ो लाड़ करे तू अपनी बहू पे, बड़ो प्रेम करे, एक बार बा को नाम तो बता दे तुम वो कहाँ रहे वो। तो भैया बोली बेटा वो वृंदावन में रहे, बा को नाम है राधा रानी। तो गनका बोली भैया अब मैं ऊपर ना जाऊँगी, मैंने ये सब छोड़ दियो, अब जा तो तुम मुझे अपने संग वृंदावन ले चलो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग रही हूँ। मैया बोली प्राण मत त्यागे, चल मेरे संग वृंदावन। मैया बाई वृंदावन में ले आई और वहाँ ने जैसी साड़ी पहन रखी बहुत ज़्यादा सुंदर साड़ी लेके आई और राधा रानी को अर्पण करी कि आज तो तुम मेरी भाभी हो। राधा रानी तो ना तो जोड़ को भाई, तो आज तो तुम मेरी भाभी हो। तो कहाँ रही वृंदावन में आके? वृंदावन में आके मतलब ये है कि तो वो तो मैया साथ में लेके आई तो मंदिर में थी। हाँ, तो वो मंदिर में रही कुछ दिन, मतलब ये कि फिर उसके बाद में तो श्री जी की कृपा देखो वृंदावन में आने के बाद में ये फिर ब्रजवास मिल गो है। फिर तो हर दूसरे तीसरे दिन दुकान पे पहुंच जाए और बोले भाभी के ताई कोई नई साड़ी आई है का। तो दुकान वाला बोले होगा कल परसों तो तुम लेके गई हो, फिर आ गई। मन के याद है तुम्हें का मतलब, मैं तो तुम्हें पैसा दे रही हूँ, तुम्हें वो साड़ी दे रहे हो, पूछने की ज़रूरत ही ना है। मेरे तो ये भाव है, मैं तो अपनी भाभी है नित्य रोज नई लाए के साड़ी धारण कराऊँ। तो श्री जी की कृपा है, कब कौन के द्वारा कौन पे है जाए कोई पता नहीं। हमारी राधा रानी बड़ी भोली वाली है, कब कौन पे रीझ जाए। तो देखो
परिवार में तो अगर कोई एक बच्चा वो भगत निकल जाए तो आते पीढ़ी तर जाए, लेकिन या को तो जीवन चरित्र ब्रज के भक्त में भक्तमाल में दे दियो गयो, तो वहाँ को तो फिर विलक्षण ही कुछ अलग है। बोलो राधे राधे। गोस्वामी जी, जहाँ पर मैया रहती थी उस हॉल के भी दर्शन आप करा सकते हैं? नहीं, उसमें दर्शन मतलब यह है कि वो हॉल बंद रहता है, वो तो उसमें तो यह संत ब्राह्मण भोजन होते हैं, वो तभी खोला जाता है, बाकी वो बंद रहता है। बाहर से दर्शन कराना चाहें तो ना बाहर से अब दर्शन करोगे तो आंगन में से आपको ऊपर हॉल मतलब नज़र आएगा, तो उसके बाहर से ही दर्शन करो। बाहर से दर्शन हो पाएंगे? वैसे हाँ। बंद रहता है हाँ, जब वैसे कोई प्रसाद हाँ, वगैरह ठाकुर जी के जो संत ब्राह्मण भोजन होते हैं तभी खोला जाता है। यही है मैया का और जो- सामने जो हॉल है वो जो जाली वाला जो किबाड़ा दिखाई दे रहा है, वही मैया जी का निजी। यहीं पर रहती थी? हाँ, मैया ऊपर हॉल में रहा करती थी। हॉल भी काफ़ी बड़ा है, उसमें ये लगभग 100 संत बैठ के प्रसाद पा सके। कितने वर्षों तक मैया यहाँ पर रही? 150 वर्षों तक? हाँ, मैया लगभग ये है कि देखो 125 साल की होके पधारी हैं, और तो हाँ, लगभग 125 साल से 125 साल तो है ही है, मान के मैया चलो। वहाँ पर रही। राधे राधे। अच्छा, राधे राधे मैया। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये पंडित जी जो आनंदी मैया मंदिर के सेवा करते हैं, जिनका कहना है कि मैया यहाँ पर रहीं 125 साल लगभग, लेकिन उनके साथ कई चमत्कार हुए। राधा रानी को अपनी बहू के रूप में मानती थी, भगवान श्री कृष्ण को अपना बेटे के रूप में मानती थी। जो एक माँ और बेटे का प्रेम होता है, उसी तरीके से ठाकुर जी से लाड़ लड़ाती थी। ठाकुर जी को जब ज़रूरत होती थी किसी भी चीज़ की, तो मैया उनके लिए सब कुछ काम करती थी। और राधा रानी को जब साड़ी की ज़रूरत होती थी तो साड़ी लेकर आती थी। और ऐसा बताया कि पंडित जी ने कि उनके लिए एक साड़ी कलकत्ता से भी लेके आई। एक बार राधा रानी के लिए कम पैसों वाली साड़ी ले आई, तो राधा रानी ने कहा कि मुझे ऐसी साड़ी नहीं चाहिए, महंगी वाली साड़ी चाहिए। जो भी मांग होती थी, जो भी ज़रूरत होती थी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की, उनको पूरी करती थी। मैया ऐसे लाड़ लड़ाती थी जैसे बहू और बेटा हो। राधे राधे।